हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उप सहसंयोजी यौगिकों को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनके बेसिक आइडियाज़ क्या होते हैं, कहते किसको, डेफिनेशन वगैरह मैंने आपको बताया था। और जो उसमें डिफरेंट टर्म्स होते हैं, जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल नया है, तो मैंने आपको उसमें जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं मैंने आपको बता रखे थे। तो अब हम लोग क्वांटिटी मेंटेन करते हुए जो पहला टॉपिक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या उप सहसंयोजी यौगिक जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट्री आइडिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चलिए ये तो हम जानेंगे कि होते क्या हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर बॉन्डिंग की बात की जाए, मतलब उनमें आबंध कैसे हैं, और जो सबसे बेसिक आइडिया जिसको हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री आइडिया, प्रारंभिक, बिल्कुल एकदम शुरू में, तो वो किसने दिया था? वो वर्नर ने दिया था। तो वर्नर साहब आए और उन्होंने एक बिल्कुल बेसिक सा एक आइडिया दे दिया। वो बेसिक आइडिया बहुत काम का था, ठीक है। तो वही हम लोग आज यहाँ पे देखते हैं कि वो बेसिक आइडिया क्या था उनका। चलिए ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल लिखते हैं, उसी के बेसिस पे हम सारी चीज़ें समझ जाएंगे। वर्नर ने कहा कि एक जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसमें दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं, ठीक है। यहाँ लिख के चलता हूँ कि दो टाइप की वैलेंसीज या दो संयोजकता, ठीक है, टू वैलेंसीज। ठीक, अब ये दो वैलेंसीज क्या क्या हैं? ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये जो वैलेंसी है, ये क्या होती है? इसको बोलते हैं हम, मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा था, आप इसको ध्यान से देखेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी। और ये जो आपकी ब्रैकेट के बाहर होती है, जो कि काउंटर आयन के फॉर्म में होती है, ये वो कहलाती है प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। हिंदी में इनको बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता, वैलेंसी मतलब संयोजकता, और ये द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, तो वर्नर ने कहा कि एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या उप सहसंयोजी यौगिक में दो प्रकार की संयोजकता होती है, दो वैलेंसीज होती हैं। कौन कौन सी? एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी होती है। अच्छा, मैंने आपको फिर से वर्नर ने बोला कि जो प्राथमिक संयोजकता या प्राइमरी वैलेंसी होती है, ये क्या हो सकती है? आयोनाइजेबल होती है, ठीक है, या आयनित हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप K4CN6 को डिसॉल्व करते हैं, तो देखिए जो प्राइमरी वैलेंसी थी पोटेशियम आयन, ये क्या हो गई? डिसॉल्व। देख रहे हैं, बात समझ आ गई? अगर आप K4FeCN6 को डिसॉल्व करते हैं तो पोटेशियम आयन अलग हो जाते हैं, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? आयोनाइजेबल हो गई। और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये नॉन आयोनाइजेबल। मतलब क्या है? अगर आप इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये अलग नहीं होगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या थी? यहाँ पे साइनाइड आयन थी। अब देखिए, साइनाइड आयन जैसा था वैसा ही इंटैक्ट रह गया, बाहर नहीं निकला। मैंने आपको बता भी रखा था, ब्रैकेट के अंदर एक बार जो फंस गया ना, वो जो एक ट्रैप है, इसको समझिए ट्रैप। ये जो ट्रैप है, इसमें जो आ गया वो जा नहीं पाएगा, ठीक है। ऑर्डिनरी तरीके से तो नहीं जा पाएगा, आप अलग तरीका जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। तो वर्नर ने पहला पॉइंट बोला कि दो टाइप की वैलेंसी होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है आयनित हो सकती है, आयोनाइजेबल होती है, घोलने पे अलग हो जाएगी। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल या आयनित नहीं हो सकती है, ठीक है। वर्नर ने यह भी कहा कि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी का नंबर होता है, नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, सहसंयोजन संख्या। क्या है कि जो द्वितीयक संयोजकता की संख्या होती है, द्वितीयक
संयोजकता की जो संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उपसह संयोजन संख्या। ठीक है, तो वर्नर ने कहा कि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है जिसको हम लिगैंड भी बोलते हैं, ये हमारा लिगैंड भी कहलाता है। जो लिगैंड्स का नंबर होता है, सेकेंडरी वैलेंसी का नंबर होता है, वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। किसका, मेटल आयन का। ठीक है, उपसह संयोजन संख्या। तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी वैलेंसी का कितना नंबर था, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6, उपसह संयोजन संख्या 6 हो गई। एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेके बात करें, जैसे देखिए Zn NH3 2+। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी का नंबर कितना है, 4, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। उपसह संयोजन संख्या कितनी थी, 4 हो गई। एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पे देखें CO NH3 Cl2 और ये प्लस। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी वैलेंसी 2 टाइप की है। एक तो अमोनिया मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल है, 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों को काउंट करेंगे। हमको करना क्या है, वर्नर ने कहा था कि जो टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर दैट दे आर डिफरेंट इन टाइप्स। इस बात से मतलब नहीं है कि वो कितने प्रकार के हैं, हमको बस इतना से मतलब है कि वो कितने हैं। तो 4 अमोनिया 2 क्लोरीन, तो टोटल सेकेंडरी वैलेंसी का नंबर कितना हो गया, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ एग्जैक्टली एक और एग्जाम्पल देख लेंगे, यहाँ पे हम NiCl2 और H2O ट्वाइस। ये अगर देख लें तो देखिए यहाँ पे भी 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, दोनों को सम करके 4। ठीक है, ये बात उन्होंने कही अपने अगले पॉइंट में। फिर उन्होंने बोला ये जो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है, अच्छा अगर हम K4Fe को ड्रॉ करना चाहें, इसका स्ट्रक्चर लाना चाहें, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। देखिए कैसा, साइनाइड लिगैंड था, निगेटिवली चार्ज, उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मेटल आयन को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर आया है, ये स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल, हिंदी में बोलते हैं अष्टफलकीय। ठीक है, तो वर्नर ने कहा कि ये जो कंपाउंड हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनका जो स्ट्रक्चर आता है, जो ज्यामिति आती है, वो किसकी वजह से आती है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी, इसकी वजह से आती है। यौगिक के संरचना में या ज्यामिति में किसी भी प्रकार का कोई भी रोल प्राइमरी वैलेंसी का नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, सेकेंडरी वैलेंसी का होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, ये सारी चीज़ें वर्णन ने कही कि 2 टाइप की वैलेंसी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राथमिक द्वितीयक। प्राइमरी आयनित हो सकती है, आयनाइजेबल है, सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल है, आयनित नहीं हो सकती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी का नंबर होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, सहसंयोजक संख्या होती है। ठीक है, हमने आपको निकाल के दिखाया है। फिर ये भी बोला कि द्वितीयक संयोजकता जो होती है या जो लिगैंड होते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर, कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में डिसाइड करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा हो। जैसे ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, अगर इसकी बात करें तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकीय होता है। ठीक है, तो ये सब का सब किस पे डिपेंड करता है, जो अंदर लिगैंड लिखे हुए हैं, जो द्वितीयक संयोजकता होती है सेकेंडरी वैलेंसी की। पर अगर एक लिमिटेशन की बात की जाए, पहले तो ये मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग में बताया था कि ये एलिमेंट्री थियरी है, बहुत ज़्यादा इसमें सब कुछ आपको मिलेगा नहीं, पर हाँ काम भर का मिल रहा है। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा भी मिल जाए तो वो काम भर का हो जाता है। ये काम भर की थियरी थी। इसमें अगर आपको एक कमी निकालने को कही जाए तो कमी क्या थी कि कहीं पर भी मेटल और लिगैंड के बीच की जो बॉन्डिंग है, इनके बारे में बात नहीं की गई। अगर आपको एक कमी बताने को कहा जाए कि वर्नर की थ्योरी में क्या ऐसी कमी थी, तो कहीं पे भी इन्होंने धातु और लिगैंड आयन के बीच में आबंध किस प्रकार का है, ये कहीं इन्होंने नहीं कहा। ठीक है, तो ये थी वर्नर की थ्योरी, जो कि काफ़ी एलिमेंट्री थी, बहुत इजी सा टॉपिक है ये। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको
कॉन्टिन्यूएशन में देखते रहें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत वास्ट इसका स्कोप होता है और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ईजी है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।